कि वे संस्थापक कुलपति, वे एक एक ईंट के गवाह बने। तीनों विश्वविद्यालय में यह विश्वविद्यालय इतना स्पीड से आगे बढ़ा कि हम वहां पर मूल्यांकन करने की स्थिति में हैं। हमारी कापियां वहां जच रही हैं। हमारे जो नए प्राध्यापक हैं, जो 53 प्राध्यापकों की नियुक्ति किए हैं, वो पीजी वालों को पढ़ा रहे हैं। लगभग 26 सब्जेक्ट में पढ़ाई शुरू है। भाषा पर मैं बताऊं, साइंस के विद्यार्थी होते हुए भी भाषा पर ऐसी मजबूत पकड़ मैंने नहीं देखी। मैं बता रहा हूं कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, उसके बाद भी मैं उनके आगे भाषा के पर नतमस्तक था। मैं उनसे सीखता था। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के डाक बंगले में, और यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी का आज विदाई समारोह है। हर आंखें नम है, उनके जाने का गम भी है, इसलिए कि बहुत ही कामयाब तरीके से उन्होंने विश्वविद्यालय को चलाया। बहुत ही अनुभवी विद्वान इंसान थे। डॉक्टर परवेश कुमार सिंह हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कहना है? आज उनका विदाई समारोह है। आजमगढ़ जनपद ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल को याद रखेगा। याद उनको इस मायने में रखेगा कि वे संस्थापक कुलपति, वे एक एक ईंट के गवाह बने। हालांकि वह विश्वविद्यालय कैसे बना ये पूरा जनपद जानता है। विश्वविद्यालय के जो संयोजक हैं, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी भी यहाँ बैठे हैं। और पहला जब विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, विश्वविद्यालय की जब नींव पड़ी, तो उसके पहले अस्थायी कार्यालय आजमगढ़ के प्रतिष्ठित महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में शुरू हुआ। लेकिन 3 विश्वविद्यालय साथ शुरू हुए, शाकंभरी, महेंद्रनाथ और आजमगढ़। तीनों में आजमगढ़ विश्वविद्यालय इतना कम समय में न सिर्फ वहाँ स्थापित हो गया अपने मूल स्थान पर, अपितु गतिमान हो गया। वहाँ पर मूल्यांकन शुरू हो गया, वहाँ पर पीजी का पठन पाठन शुरू हो गया। वहाँ पर लगभग 53 प्राध्यापक वहाँ नियुक्त हुए। कहा जाता है ना कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, लेकिन आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। ये सर जब जा रहे हैं तो एक यादें छोड़ कर जा रहे हैं। एक ऐसी यादें हैं कि जिसकी हर चेहरे पर नमी है, हर आंखें, हर पलकें भीगी हुई है। सब लोग बहुत कष्ट में। उसके बाद भी जाना तो है, यह प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। सर जा रहे हैं अपने मूल पद पर, यानी प्रोफेसर का काम मेरठ विश्वविद्यालय में करेंगे। लेकिन इनके पास सबसे बड़ा हुनर यह रहा है कि इनकी ईमानदारी, इनकी कर्मठता के हम लोग कायल हैं। जितने प्रोफेसर हैं, जितने प्रबंधक हैं, या यूँ समझिए कि जनपद का आम जन भी उनसे हृदय से जुड़ा हुआ था। और मैं पत्रकार बंधुओं को क्या कहूँ, उनको तो हृदय से लगाते थे और व्यक्तिगत बातों में उनसे कहते थे कि नाराज मत होना, हम अभी संसाधन विहीन हैं, संसाधन होने पर हम सबका ख्याल करेंगे। ये दिल से सबको चाहते थे और जनपद वासियों को 3 वर्ष में इतना करीब ला दिए। हम लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ा सा और साथ देंगे, लेकिन सरकार या महामहिम महोदय का एक आदेश आया। आदेश सिरोधार्य है, उनके आदेश को कोई अवमानना तो कर नहीं सकता। आपने तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप गए होंगे, बहुत सारे वाइस चांसलर से मुलाकातें भी हुई होंगी, लेकिन इन्होंने आजमगढ़ में जो अपनी निशानी छोड़ी है, जो छाप छोड़ी है, और जो तमाम महाविद्यालयों को लेकर चले साथ में, क्या फर्क महसूस किया आपने? और वाइस चांसलरों में क्या क्वालिटी थी, इनके अंदर क्या खूबी थे? अधिक एक तो ये विद्वान थे, दूसरी बात विद्वान हैं, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है एक सरलता इनकी, सादगी, और अपनी बात प्रेम से मनवा लेने का जो ढंग है। जैसे पहले कबीर की भाषा में कहूँ तो कबीर कहता था, प्रेम से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दरेरा देकर मनाऊंगा। माननीय कुलपति जी ने कभी भी दरेरा नहीं दिया। सुनते सबके थे, गुनते थे, फिर निर्णय लेते। निर्णय जो लेते थे
विश्वविद्यालय के हित में, जनपद के हित में, हम आजमगढ़ वासियों के हित में लेते थे। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि तीनों विश्वविद्यालय में यह विश्वविद्यालय इतना स्पीड से आगे बढ़ा कि हम वहां पर मूल्यांकन करने की स्थिति में हैं। हमारी कापियां वहां जच रही हैं। हमारे जो नए प्राध्यापक हैं, जो 53 प्राध्यापकों की नियुक्ति किए हैं, वो पीजी वालों को पढ़ा रहे हैं। लगभग 26 सब्जेक्ट में पढ़ाई शुरू है। जब इनके प्रोग्राम होते थे, जब कार्यक्रमों में हम जाते थे, हम देखते थे कि जब इनका लेक्चर होता था, भाषण देते थे, जिस शानदार तरीके से बोलते थे और लगता था कि कोई वाइस चांसलर बोल रहा है। भाषा पर मैं बताऊं, साइंस के विद्यार्थी होते हुए भी भाषा पर ऐसी मजबूत पकड़ मैंने नहीं दी। मैं बता रहा हूं कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, उसके बाद भी मैं उनके आगे भाषा के पर नतमस्तक था। मैं उनसे सीखता था। और जब मैं आप लोगों के लिए न्यूज लिखता था, तो न्यूज लिखने के बाद जब मैं उनको दिखाता था, तो सर की यह बात बड़ी अच्छी लगती थी कि लहर टूट रही है। इन्होंने हमें लहर चलाना सिखाया, यानी शब्दों का मुझे सिपाही बनाया। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका ऋणी हूँ। बड़ी कोशिश हुई आजमगढ़ के लोगों ने किया, पूर्व पूर्वांचल चाहता था कि वो उनका कार्यकाल जो बढ़े, वो रहे यहाँ पर, लेकिन अफसोस है कि कार्यकाल नहीं बढ़ा। जो सर को हम लोग थोड़ा सा हताहत हुए, तो सर ने कहा कि जो नए वाले कुलपति आए हैं, उनके वो जोश से लबरेज हैं और उनके पास भी पर्याप्त ऊर्जा है। और हम आजमगढ़ वासी, विशेष तौर से हम प्रोफेसर बंधु, हम सभी प्राध्यापक बंधु, इस उम्मीद से सर का तहे दिल से, नए सर का तहे दिल से स्वागत किए कि वे जनपद को उसी ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे जिस पर सर ने एक गति दिया है, एक मार्ग प्रशस्त किया है। नए कुलपति भी ऊर्जा से लबरेज हैं। मैं उम्मीद से बिल्कुल उम्मीद पाले हुआ हूँ कि मैंने कुल मिलाकर के वे अच्छा करें। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर परवेश कुमार सिंह, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आज पूर्व कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की विदाई समारोह है। आज वो जा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ के इतिहास में उनका नाम रहेगा, उनकी कारकर्दगी का नाम रहेगा। और उन्होंने जो निशानियां यहाँ छोड़ी हैं, उसको आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल याद रखेगा। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।